जो अपने कुशल नेतृत्व के लिए जाना जाता है, चाहे वो राजनीति हो, धर्म हो और चाहे समाजी कार्य हो। कल जम्मू ने एक बार फिर नई दिशा और नई उम्मीद जगाई है, जिसमें सभी लोगों ने नहर में जाकर साह का विसर्जन किया। ये लोगों के धर्म के साथ भी जुड़ा हुआ मामला था, लेकिन सभी चीजें ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार जम्मू ने अपने आप को कल प्रस्तुत किया, उसके लिए मैं सभी जम्मू वासियों को हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं और उनको नमस्कार करता हूं कि उन्होंने जो दिशा कल ली है, इससे हमारी तरक्की, उन्नति और आगे बढ़ने का रास्ता बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। आप मीडिया कर्मियों को भी मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस हमारे अभियान को आगे बढ़ाया और छोटी सी छोटी खबर भी आपने बताई और उससे लोगों में अवेयरनेस आई। मैं धन्यवाद करूंगा उन कॉलेजेस का जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें एमसी खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, डोगरा लॉ कॉलेज, जेके कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गैलेक्सी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पलोड़ा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भगवती नगर, शेर कश्मीर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सिद्रा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज परेड, साईं शाम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चनाब कॉलेज ऑफ एजुकेशन, संत मेला सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन डिगियाना। इसके साथ साथ में हमने घाटों पर पूरी व्यवस्था बनाई हुई थी। 10 ट्रक वहां से पूजा की सामग्री हमने अपने दूसरे स्थानों पे ली है, जहां उनको भू समाधि दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि लोगों ने खुद को परिवर्तित किया। समाज को कोई भी परिवर्तन लाना हो, जब तक समाज परिवर्तन लाना नहीं चाहे तो कोई चेंज नहीं ला सकता। और इस चेंज के लिए जम्मू वासियों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और दूसरा, हमारे ऑफिस का स्टाफ जो है, राइट फ्रॉम ए कमिश्नर टू द सफाई साथी और सैनिटेशन विंग, ज्वाइंट कमिश्नर, हेल्थ ऑफिसर, एसओज, इंस्पेक्टर्स और सभी लोग, सब ने बहुत ही मेहनत की है और इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। ये एक अभी शुरुआत है और मुझे ये भी जानकारी है कि नदी में कुछ हमारे नाले भी गिरते हैं। उसके लिए हमने पूरा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, जिससे इन नालों को हम ट्यूब के जरिए आगे लेंगे और वहां जाके फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन के बाद ये खेतों में छोड़ा जाएगा, ताकि ये एज ए मैन्योर काम करे और हमारा एक पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस बने। यहां से सीवरेज खेतों में गया, खेतों से हमें वनस्पति मिली और वो शहरों तक पहुंची, यानी एक पूरा एक सर्कल बनता है जो हमारा नेचुरल सर्कल होता है। तो इसलिए हर चीज की कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है और जम्मू वासियों ने ये शुरुआत कर दी है। और इसी के साथ में हमने प्लास्टिक को पूरा बैन करना है। उसके लिए आने वाले दिनों में एक हम मैराथन करेंगे और उसके बाद एक बड़ी हम कॉन्फ्रेंस करेंगे। G20 का जो उद्देश्य है वो है इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। उसमें हम बाकी वाले लोकल बॉडीज जो हैं उनको इन्वॉल्व करते हुए ये पूरी योजना बनाकर एक बहुत बड़ा अभियान चलाएंगे। उसके साथ साथ में कन्वेंशन भी होगी और प्लास्टिक को पूरे जम्मू शहर में बंद करेंगे, चाहे वो हमारा पॉलीथीन हो चाहे दूसरे ऑब्जेक्ट हो। सर, कल अगर देखा जाए तो हर की है जम्मू शहर में 15 लाख में अगर 50 लोग कहीं चले जाते हैं तो ये मानना चाहिए कि आपका जो अभियान है वो सफल रहा। और दूसरा ये है कि इसमें कुछ लोग जो हमारे लेबरर्स हैं वो भी शामिल होते हैं। तो हमारा मकसद अवेयरनेस था। हमारा मकसद ये नहीं था कि एकदम से सभी लोग मान जाएंगे और सभी चीजें सही पटरी पे चल पड़ेंगी। लेकिन ये भी बात समझने वाली है, जिस तरीके से समर्थन लोगों को मिला है, वो जो समर्थन है वो अपने आप में बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल है। क्योंकि हमें वाटर बॉडीज को पॉलीथीन से और बाकी ऑब्जेक्ट से फ्री रखना है। जो हर की पौड़ी की बात कर रहे हैं आप, वहां जो लोग आए थे
कई लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, कईयों को जानकारी नहीं होती है, बहुत कुछ होता है समाज में, सभी टाइप के लोग होते हैं और उसमें हमको आगे के लिए ये रखना है कि उनको भी हमको अवेयर करते हुए आगे चलना है। मेयर साहब, आप उस सेक्शन की बात करें जिन्होंने आपका ताउन दिया, लेकिन एक बड़ी सेक्शन ने मुखालफत भी की है। चौधरी लाल सिंह ने इस पर सवाल खड़ा किया कि धार्मिक आस्थाओं के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और एक दिन करने से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं किसी की बात पे टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो मेन स्ट्रीम में रहते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं और एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। बाकी कोई कुछ क्या कहता है वो आप उन्हीं से पूछिए। मेरा जो मकसद है मुझे उसमें जाना है और जनता को एज ए मेयर, एज ए फर्स्ट सिटीजन सही रास्ता बताना है और जनता उस पर चल पड़ी है। पॉलिथीन की बात की आपने, पॉलिथीन जम्मू कश्मीर से, जम्मू से खास करके पूरा बैन कर देना चाहिए, मगर जनता जो है वो, आम नागरिक जो है वो एक सवाल बहुत ज्यादा उठाता नजर आ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग जहां हो रही है क्यों ना उन्हीं को बैन किया जाए, तब जाकर कहीं पॉलिथीन नहीं आएगा। उसके लिए आप सबको जानकारी है, हमने एक मीटिंग की थी, उसमें हम स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग, जीआरपी गवर्नमेंट, रेलवे पुलिस के लोग, हमारा यहाँ सैनिटेशन का विभाग और उसके साथ साथ में पुलिस डिपार्टमेंट, सबको हमने इन्वॉल्व किया हुआ है और उनको हमने सबको टारगेट दिए हुए हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे काफी मात्रा में ये ऑब्जेक्ट पकड़ा गया था। इसी प्रकार से जो हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं वहां हमने कड़ाई से अभी काम करेंगे और जल्दी ही इसका हम आपको अल्टरनेटिव भी देंगे जो कंपोस्टेबल होगा और ये पॉलीथीन बिल्कुल ही बंद कर देंगे। जो आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, जम्मू में ये मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, ये स्मगल होता है सारा, और वहां भी हमने एंट्री पॉइंट्स पे कड़ी निगरानी कर रहे हैं। मेयर साहब, जो सवाल हमने आपसे पूछना था उसका जवाब तो आपने पहले ही दे दिया है कि आपकी नॉलेज में है, क्योंकि लोगों ने विरोध जताया कि गंदे नाले जो हैं वो तभी नदी में जा रहे हैं लेकिन आप साफ वहां विसर्जित नहीं करने दे रहे, और कब तक लोगों को खुशखबरी। हमने डीपीआर बना दिया गया है, तो जैसे ही हमारे बाकी अरेंजमेंट्स होते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसके दो टाइप के सैंक्शंस होते हैं, टेक्निकल सैंक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। प्रोजेक्ट हमने बना दिया है, अभी वो प्रोसेस में है और जल्द ही हम इसको भी लागू करेंगे, क्योंकि इसको नहीं लागू अगर करेंगे तो हमारा जो वाटर बॉडीज हैं वो प्रदूषित रहेंगी और हमारा मकसद ये है कि हमें अपनी वाटर बॉडीज जो हैं उसको साफ रखना है। और आपने देखा होगा खुद भी कल हमारा इस अभियान से दोनों चीजें हमारी साफ होगी, सूर्यपुत्री तभी भी साफ होगी और नहर भी साफ होगी, क्योंकि वहां हमारे इतने अधिकारी लगे थे और लोगों ने भी परात में घर से साख लाई है और कईयों ने वहां टोकरियों में लाई है और पॉलीथीन का लोगों ने कम से कम इस्तेमाल किया है। और आज भी अगर आप नहर पे जाते हैं आपको ये चीजें कम नजर में आएंगी। और जब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 10 ट्रक हमने उसको ढोया है दूसरे प्लेसेस पे, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कितनी मेहनत से सभी ने काम किया और लोगों ने कितना घर से ही सहयोग किया, उन्होंने पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी अभियान को लेकर आगे चलना और उसमें पब्लिक का सहयोग मिलना और पब्लिक बढ़ चढ़ के उस पर साथ दे, इसका मतलब है कि वी आर ऑन ए प्रोग्रेसिव पाथ।